औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 10 के मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर वो सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर हैं। अब हुकूमत ने हमें स्मार्ट सिलेबस दिया है कि उसके मुताबिक स्टूडेंट्स स्टडी करें, तो उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए मैं ये लेक्चर्स बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास यूनिट 1 है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 1 है हमारे पास, इसको हम पढ़ेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके अंदर पहले जो 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3, ये हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। ये जो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास जो इसकी स्टैंडर्ड फार्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे a b c इनसे क्या मुराद है? हेयर a b c आर रियल नंबर्स। यहाँ पे ये जो हमारे पास a b c हैं ये हमारे पास रियल नंबर्स होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं कि अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन हो जिसके अंदर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम, जो वेरिएबल की पावर हो, वेरिएबल की ताकत जो हो बड़े ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट पावर जो हो वो 2 हो, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। वो इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की बड़ी से बड़ी ताकत जो हो वो 2 हो, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। और ये जो फार्म है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फार्म है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझने के बाद ये बात आ जाती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड जो है उसको हम बाइफैक्टराइजेशन कहते हैं, और दूसरा जो मेथड है हमारे पास उसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 मेथड हैं और पहली जो एक्सरसाइज है उसके जो 3 क्वेश्चंस हैं वो तीनों इन्हीं मेथड पे होंगे। पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1, वो इस मेथड पे होगा बाय फैक्टराइजेशन, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर इस पे होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास वो हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके ज़रिए होगा। एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 1.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। कि ये जो क्वेश्चन है इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसको आप फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करें। तो सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है वो है हमारे पास x² प्लस 5x प्लस 4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। x² प्लस 5x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें फैक्टर बनाने होंगे। फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर बनाने से हम दो ऐसे नंबर तलाश करेंगे कि जिनको हम आपस में ऐड करें तो हमारे पास ये आंसर है 5x, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर है 4। मतलब प्रोडक्ट जो हो, दो नंबर्स हम ऐसे तलाश करेंगे फैक्टराइजेशन के ज़रिए कि जिनका प्रोडक्ट इसके इक्वल हो 4 के और सम जो हो वो 5x के इक्वल हो। तो फैक्टराइजेशन के कुछ मेथड्स हैं बेसिक क्लासेस के अंदर,
और उसके दो रूल्स हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशंस आ गई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके अंदर ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है इसको कोएफिशिएंट कहते हैं कि अगर कोएफिशिएंट जो है आपके पास वो अगर 1 है, अगर 1 है तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाली जो टर्म है 4, इसके हम फैक्टर बनाएंगे और इन्हीं फैक्टर के ज़रिए, इन्हीं फैक्टर्स के ज़रिए हम दो ऐसे नंबर तलाश करेंगे जिनको आपस में ऐड करें ये आए और मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आए। तो ये जो लास्ट पे देखें ये हमारे पास पहला रूल है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है हमारे पास कोएफिशिएंट 1 है तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे 4, 4 के फैक्टर बनाते हैं। 4 पे 2 डिवाइड होता है तो 2 वाला टेबल 2 तक ले जाएं, 2 2 ज़र 4 आ जाएगा और इसी तरह 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2 और 2 2 ज़र 4। तो ये जो 4 है 4 के हमने फैक्टर बना लिए हैं। कौन से? 4 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 1, ये 4 के फैक्टर आगे हैं तो 2 क्रॉस 2 मैं करता हूँ तो ये 4 क्रॉस 1, ये देखें 4 क्रॉस 1, अगर 4 और 1 को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर ये आता है 4। और ये जो दो नंबर हमें मिले हैं 4 प्लस 1, इनको आपस में ऐड करें तो ये हमारे पास ये नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब है हमने वो दो नंबर तलाश कर लिए हैं। तो अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स क्या है? प्लस 5x। ये जो 5x है मैंने कौन से दो नंबर्स को आपस में ऐड किया है कि मेरे पास 5 आया है? तो वो दो नंबर मेरे पास 4 प्लस 1 है तो मैं यहाँ पे 5x की जगह पे 4x प्लस x लिख लेता हूँ। ये प्लस ये जो 4 है कौन से दो नंबर्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया कि मेरे पास आंसर जो है 4 आया? तो वो मेरे पास दो नंबर जो मैंने फैक्टराइजेशन के ज़रिए तलाश किए हैं वो 4 और 1 है तो यहाँ पे मैं 4 क्रॉस 1 लिख लूँगा इज़ इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, x को कॉमन लिया तो x बच जाएगा, प्लस इसमें से x कॉमन गया तो 4 बच जाएगा, प्लस यहाँ से मैं 1 को कॉमन लेता हूँ, 1 कॉमन किया तो हमारे पास x बच जाएगा, प्लस 1 कॉमन तो 4 बच जाएगा इज़ इक्वल टू 0। एक बात याद रखें कि फैक्टराइजेशन के अंदर जब आप फैक्टराइजेशन वाले तरीके को इस्तेमाल कर रहे हों तो उसमें ये इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास ये जो टर्म्स हों, ये आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर्स हों इन दोनों के अंदर सेम हों, प्लस माइनस का भी फ़र्क ना हो। अगर प्लस माइनस का फ़र्क है तो फिर आपके फैक्टर जो हैं वो सही नहीं होंगे। तो क्या करता हूँ मैं, ये देखें ये दोनों सेम है, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4, तो एक्स प्लस 4 को मैं कॉमन करता हूँ, एक्स प्लस 4 यहाँ से कॉमन लिया तो मेरे पास एक्स बच जाएगा, प्लस एक्स प्लस 4 को कॉमन किया तो मेरे पास 1 बच जाएगा, तो इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है तो वो हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें कि ये जो आपके पास दो फैक्टर आ गए हैं, दो फैक्टर हैं या तीन है, तो पहले फैक्टर को 0 के इक्वल लें और दूसरे को भी ज़ीरो के इक्वल लें। तो मैं पहले फैक्टर को x प्लस 4 इसको 0 के इक्वल लेता हूँ और x प्लस 1 इसको भी 0 के इक्वल लेता हूँ। तो x इज़ इक्वल टू ये 4 है, प्लस का इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू -1। तो हमारे पास ये जो सोल्यूशन सेट आ गया, सोल्यूशन सेट हमारे पास है -4 कामा -1, ये इसका आंसर है। तो ऐसे हम फैक्टराइजेशन वाले तरीके को इस्तेमाल करते हुए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका जो पार्ट 1 है उसका आंसर ये आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट 2 है x-3 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले देखें ये हमारे पास x-3 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 है। तो ये हमारे पास स्क्वायर है तो इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर को जो है हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये जो है हमारे पास x-3 होल स्क्वायर है तो इसको हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो वो लगा देंगे, मतलब यहाँ पे एक्स जो है ए की जगह पे पड़ा है और बी की जगह पे 3 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे -2 इंटू ए इंटू बी इज़ इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो है 3 स्क्वायर 9 के इक्वल होता है, -3 आर 2 तो ये 6x इज़ इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर -6x को पहले लिख लेता हूँ और +4 और ये जो +9 और ये जो 4 है इसको इस साइड पे लाता हूँ तो -4 इज़ इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और ये प्लस का ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस अमल जो होगा माइनस का होगा, और साइन जो हम लगाएंगे वो बड़े का, तो बड़ा 9 है तो 9 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। 9 में से 5 को माइनस करें तो आपके पास 4 को माइनस करें तो 5 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास ये जो है स्टैंडर्ड फार्म के अंदर इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है 5, इसको हम क्या करते हैं इसके फैक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे 5 लिखता हूँ, और 5 पे हमारे पास 2 डिवाइड नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 4 भी नहीं होता, 5 डिवाइड होता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो 5 1s और 5 आ जाएगा। अब देखें 5 के जो फैक्टर बन गए हमारे पास वो हैं 5 क्रॉस 1। 5 के जो फैक्टर हैं 5 क्रॉस 1 है। तो फैक्टर्स के ज़रिए हम इन फैक्टर्स के ज़रिए इस नंबर के जो फैक्टर हमने बनाए हैं, तो इनके ज़रिए हम दो ऐसे नंबर तलाश करेंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आए, और आपस में इनको ऐड करें तो ये नंबर आए। तो 5 क्रॉस 1 5 होता है, और 5 और 1 को आपस में ऐड करें तो ये 6 होता है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे 6 के साथ माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ ये जो 5 है इसके साथ भी माइनस लगा देंगे, और ये जो 1 है 1 के साथ भी माइनस लगा देंगे, तो ये हमारे पास 6 के साथ भी माइनस आ जाए। तो वो नंबर हमने तलाश कर लिए हैं, दो नंबर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर लगाते हैं माइनस ये जो हमारे पास 6x है, इसको मैं 5x माइनस एक्स लिखता हूँ, प्लस 5 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 0, ये लिख लेता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x को कॉमन लेता हूँ। x कॉमन किया तो मेरे पास x बच जाएगा, और यहाँ से x कॉमन किया तो 5 बच जाएगा, माइनस यहाँ से मैं 1 को कॉमन करता हूँ। 1 कॉमन किया तो x बच जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन ली तो माइनस बच जाएगी, और 1 कॉमन चला गया तो 5 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करता हूँ, ये जो x माइनस 5 है तो इसको कॉमन ले लेता हूँ। x माइनस 5 को कॉमन किया तो x बच जाएगा यहाँ से, और x माइनस 5 यहाँ से कॉमन गया तो 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। और x माइनस 1 यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या हमें कहती है कि आप पहले फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल लें और दूसरे को भी ज़ीरो के इक्वल लें। तो x इज़ इक्वल टू 5 ये आ जाएगा, और x इज़ इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास वो है 5, 1। तो ये जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट 2 जो है उसका आंसर ये है, और इसकी सोल्यूशन है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 3 है, उसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है 10, इसके हम फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन वाले मेथड हम पढ़ रहे हैं। ये सारा जो क्वेश्चन 1 है ये सारा फैक्टराइजेशन मेथड पे होगा। तो 10 के फैक्टर बनाते हैं, और फैक्टराइजेशन वाले तरीके को फैक्टराइजेशन करते हैं 10 की। तो यहाँ पे 2 वाला टेबल 5 पे डिवाइड होता है, तो 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। तो फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने क्या करना होता है कि ऐसे दो नंबर तलाश करने होते हैं जिनको आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये आंसर आए 3, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आए 10 माइनस 10। तो क्या करता हूँ मैं, 2 ये जो 10 है हमारे पास, 10 के जो फैक्टर आ गए हैं 2 क्रॉस 5 ये आ गए हैं, और 1 को भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 5 1 ज़र 5। अब देखें 5 क्रॉस 2 10 बनता है, बिल्कुल ये दो नंबर हमारे पास आ गए हैं। लेकिन 10 के साथ हमारे पास जो साइन है वो माइनस का है, तो मैं क्या करता हूँ 2 के साथ माइनस लगा देता हूँ। तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगी, -10 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार 10, तो -10 ये आ गया। और अब इसके बाद देखें कि क्या हम इन दो नंबर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये 3 आता है या नहीं आता। तो देखें -2 + 5 इज़ इक्वल टू
प्लस माइनस माइनस हमारे पास जो अमल होगा माइनस को होगा, साइन प्लस का आएगा। तो 5 में से 2 को माइनस करें तो 3 आ जाएगा। तो ये हमने दो नंबर तलाश कर लिए हैं। तो क्या करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर और ये जो 3x है इसको मैं लिख लेता हूँ -2x प्लस 5x, और ये जो 10 है इसको मैं लिख लेता हूँ -2 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ x को, तो x कॉमन चला गया तो मेरे पास x बच जाएगा। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन चला गया तो एक x बच जाएगा, और यहाँ से x कॉमन गया तो 2 बच जाएगा, प्लस यहाँ से 5 को कॉमन लिया तो x बच जाएगा यहाँ, और माइनस यहाँ से 5 को कॉमन लिया तो 2 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें x-2 और x-2 दोनों ब्रैकेट्स के अंदर बच गए हैं। तो इसका मतलब है हमारे जो फैक्टर बन रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, x-2 इसको कॉमन लेता हूँ, और x-2 को कॉमन लिया तो x बच जाएगा, प्लस यहाँ से x-2 को कॉमन लिया तो 5 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा तो x-2 इज इक्वल टू 0, पहले फैक्टर को 0 के इक्वल लूँगा, और x+5 इज इक्वल टू 0 दूसरे को भी 0 के इक्वल लूँगा, और x इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -5, तो ये x आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो इसका सोल्यूशन सेट है, तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 - 5। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 उसके पार्ट 3 का आंसर और सॉल्यूशन है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 4 है, 6x² -13x -5 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टराइजेशन का रूल 2 है वो हम अप्लाई करेंगे। रूल 1 मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन आ जाए x² हो और उससे आगे अगर आपके पास कोएफिशिएंट 1 हो, तो फिर हम क्या करते थे कि लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म होती थी, कांस्टेंट नंबर जो होता था उसके फैक्टर बनाते थे, और फैक्टर बनाने से हम दो नंबर तलाश करते थे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करते थे। तो हम मतलब मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट होता, प्रोडक्ट इसके इक्वल आ जाए, और उसके बाद जो दो नंबर होते थे उनको आपस में ऐड करें तो सम इसके इक्वल आ जाता, तो फिर हम क्या करते, आगे प्रोसेस करते। लेकिन यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, ये जो इक्वेशन है 6x² -13x -5 इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, क्या करेंगे हम, यहाँ पे a को इक्वल लेंगे 6 के, और b इक्वल लेंगे -13 के, और c को इक्वल लेंगे -5 के, और ये जो है a और c इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ए सी इज इक्वल टू, a हमारे पास 6 है और c -5 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -30, तो ये जो हमारे पास -30 है, -30, हम इस -30 के फैक्टर बनाएंगे, और -30 के फैक्टर बनाएंगे, और फैक्टरों के ज़रिए वो जो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस करेंगे उसके ज़रिए दो ऐसे नंबर तलाश करेंगे जिनको आपस में ऐड करें तो हमारे पास ये आंसर आए, मल्टीप्लाई करें तो ये आए। ठीक है, और एक बात आप और भी नोट कर लें कि ये जो आपके पास क्वेश्चन 1 है इसका पार्ट 4 जो है ये बुक के अंदर थोड़ा गलत है। तो बुक के अंदर वहाँ यहाँ पे उसने प्लस का साइन यूज़ किया है, -5 जो है यहाँ पे उसने +5 लिखा है, तो ये आप करेक्ट कर लें, यहाँ पे माइनस है। तो मैं क्या करता हूँ, 30 के फैक्टर बनाता हूँ, 30 पे 2 को डिवाइड करता हूँ तो 15 आ जाएगा, 15 पे 3 को डिवाइड करता हूँ तो 5 आ जाएगा, 5 1 ज़ार 5, तो ये हमारे पास 13 के फैक्टर बन गए, 30 के फैक्टर बन गए। तो 30 जो है हमारे पास, इसको मैं 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 1 लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास 30 के फैक्टर्स आ गए। अब इन्हीं फैक्टर्स को मैं ऐसे अरेंज करता हूँ कि मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 30 है, वैसे 30 तो आएगा ही आएगा, लेकिन ऐसे अरेंज करता हूँ कि ऐसे दो नंबर्स आ जाएंगे जिनको आपस में ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो -13 आए। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 क्रॉस 3 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15, और 15 1 ज़र 15, तो ये 15 क्रॉस 2, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दें। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो 15 है
15 के साथ मैं माइनस यूज़ कर लेता हूँ, तो प्लस माइनस माइनस 15 ज़र टू 30 आ जाएगा। तो ये जो दो नंबर हैं इनको आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट जो है इन दोनों का वो -30 आ रहा है, तो ये चीज़ आ रही है, एक चीज़ तो मिल गई हमें। अब मैं क्या करता हूँ, -15 + 2 को ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास -13 आ जाएगा। तो ये दूसरी चीज़ भी हमें मिल गई कि इनका जो आपस में इनका मैंने मल्टीप्लाई किया था और -30 जो इनका प्रोडक्ट आया था इसके फैक्टर बनाए, और फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस किया उसके ज़रिए मैंने फैक्टर बनाए, और फैक्टर बनाने के बाद दो ऐसे नंबर तलाश किए जिनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो -30 आया, और उन्हीं फैक्टर्स के ज़रिए दो नंबर तलाश किए तो मेरे पास इनका जो सम जो आया वो इसके इक्वल आया। तो इसका मतलब है अब हम क्या करते हैं, आगे इसके प्रोसेस को करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6x² है और ये जो -13x है तो इसको मैं लिख लूँगा -15 + 2, -15x + 2x, और ये जो -5 है ये वैसे का वैसा आ जाएगा = 0। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं 3x को कॉमन ले लेता हूँ। 3x को कॉमन लिया, 3 को कॉमन लिया तो मेरे पास 2 बच जाएगा। कॉमन का मतलब है ये 3 को मैंने डिवाइड किया, 3 को 6 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा, और x² पे x को करें तो x बच जाएगा। माइनस यहाँ से 3 को कॉमन लिया तो 5 बच जाएगा, x कॉमन चला गया तो सिर्फ 5, प्लस यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 1 को कॉमन लेता हूँ। 1 कॉमन किया तो 2x बच जाएगा, -5 = 0। यहाँ पे देखिए 2x - 5 है और यहाँ पे भी 2x - 5 है, तो 2x - 5 जो है इसको मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास 3x बच जाएगा, ये लिख लिया, और इसको कॉमन किया तो 1 बच जाएगा = 0। अब फिर क्या करेंगे, बाय यूजिंग ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो इसके अंदर 2x - 5 = 0 और 3x + 1 = 0। तो ये जो है मेरे पास 2x = ये 5 के आ जाएगा, और इसी तरह ये जो है 3x = ये -1 आ जाएगा। 2 को डिवाइड कर देता हूँ, 2 2 के साथ कट जाएगा, x = 5/2। 3 को डिवाइड कर देता हूँ, 3 3 के साथ कट जाएगा, x = -1/3। तो मेरे पास ये जो सोल्यूशन सेट है इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 5/2 -1/3। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 5 है। 3 × x² - 1 = 4 × x + 1। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, ये पहली बात तो ये है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक में तब्दील करेंगे। तो क्वाड्रेटिक में तब्दील करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, = 4 × x + 1। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, 3 को x² के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3x², और 1 के साथ करता हूँ तो 3 = 4 को x के साथ करूँगा तो 4x + 4 और 3x², और ये जो है हमें मेरे पास 4, इसको मैं इस साइड पे ले आऊँगा तो -4x बन जाएगा, -3 और 4 इस साइड पे आएगा तो -4 = 0। तो ये 3x² - 4x, और ये -3 और -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 और 4 आपस में ऐड होंगे तो 7 = 0। फिर देखें यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन का रूल 2 यूज़ होगा। a को हम 3 के इक्वल लेंगे, b को हम -4 के इक्वल लेंगे, c को -7 के इक्वल लेंगे, a और c को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास -21 आ जाएगा। तो इसी -21 के मैं क्या करूँगा, फैक्टर बनाऊँगा 21, और इस पे 3 को डिवाइड करूँ तो 7 आ जाता है, और 7 पे 7 वाला टेबल 1 तक ले जाऊँ तो 7 और 7 3 ज़रा 21, तो ये मेरे पास 21 के फैक्टर बन गए। तो इसको मैं लिखता हूँ 21 = -7 × 3। ये देखिए हमारे पास ये जो इनका प्रोडक्ट आया था 3 और -7 का, ये -21 था। तो इसलिए दो जो नंबर आए हमारे पास, जो दो नंबर हों उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो फिर भी वही चीज़ आए,
तो मैंने 7 के साथ माइनस लगा दी और 3 के साथ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़र 21। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ये तो ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो -3 है और -7 और 3 क्या इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर बी आता है, बी के इक्वल आता है। बी हमारे पास क्या है, -4। तो प्लस माइनस माइनस अमल मेरे पास माइनस का होगा और 7 में से 3 को माइनस करें तो 4 बच जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा जो है हमारे पास माइनस वाला है। तो इसका मतलब है हमने वो दो नंबर तलाश कर लिए हैं, -7 और 3। तो इस इक्वेशन के अंदर मैं ये चीज़ डालता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। 3x² और ये जो 4x है इसको मैं ये लिख लेता हूँ -7 + 3 -7x + 3x -7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं x को कॉमन लेता हूँ, x कॉमन चला गया तो 3x बच जाएगा, माइनस यहाँ से x कॉमन लिया तो 7 बच जाएगा, प्लस यहाँ से 1 को कॉमन लेता हूँ तो 3x बच जाएगा, 1 को कॉमन लिया तो 7 इज इक्वल टू 0। 3x - 7 इसको कॉमन लेता हूँ तो x बच जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप क्या करते हैं, बाय यूजिंग 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। और ये जो पहला फैक्टर है इसको 0 के इक्वल लेता हूँ और दूसरा जो फैक्टर है x + 1 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल लेता हूँ। तो 3x इज इक्वल टू 7, 3 को डिवाइड कर देता हूँ, 3 3 के साथ कट जाएगा, x इज इक्वल टू 7/3 और ये जो है x इज इक्वल टू -1, तो x -1 के इक्वल और x इसके इक्वल आ गया। तो हमारे पास ये जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट किसके इक्वल आ जाएगा, 7/3 -1। तो ये जो है ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका मेरे पास पार्ट 6 और लास्ट पार्ट है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक के अंदर नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ और क्वाड्रेटिक के अंदर तब्दील करता हूँ, फिर इसको सॉल्व करूँगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। x को x के साथ मल्टीप्लाई करें 3x के साथ तो ये x² बन जाएगा और x 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x इज इक्वल, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x² बन जाएगा और यही x -7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो -7x और -6x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6x और माइनस माइनस प्लस 6 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 7 ज़र 42। तो यहाँ पे x² और ये जो x² वाली टर्म है इसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ तो माइनस हो जाएगा और -5x -7 इस साइड पे लाता हूँ तो +7 और 6 -6 इस साइड पे लाता हूँ तो +6x और 42 को भी इस साइड पे लाता हूँ तो -42 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें प्लस माइनस माइनस अमल माइनस का होगा, 3x² में से x² को माइनस करें तो 2x² बच जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस अमल माइनस का होगा और अलामत जो है प्लस की आएगी। 7x से 5x को माइनस करें तो 2x प्लस 6x -42 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास 2x² प्लस 2x और 6x इसको आपस में ऐड करता हूँ तो 8x -42 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 2 को कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन चला गया तो x² बच जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन गया तो 4x -21 इज इक्वल टू 0। कॉमन का मतलब है डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 को हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, 2 के साथ कट जाएगा x² प्लस 4x -21 इज इक्वल टू 0। ये देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और पहला रूल इस पे यूज़ होगा फैक्टराइजेशन का। तो मैं 21 जो है -21 इसके फैक्टर बनाता हूँ और फैक्टर बनाने से मैं दो नंबर तलाश करूँगा जिनका प्रोडक्ट जो है -21 हो और सम जो हो 7 के इक्वल। तो 3 7 ज़र 21 और 7 1 ज़र 7। तो मैं क्या करता हूँ, -21 है मेरे पास, तो मैं 7 क्या करता हूँ, माइनस जो है 3 के साथ लगा देता हूँ, -3 क्रॉस 7 तो प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़र 21। तो ये मेरे पास क्या आ गया, दो नंबर मैंने ढूंढ लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इनको ऐड करता हूँ तो -3 + 7 तो ये मेरे पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 है, ये हमें यहाँ से मिल गया ऐड करने से और आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़
तो यहाँ पे यही नंबर डाल लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर और 4x जो है मेरे पास, ये मैंने इन दो नंबर्स को, मेरे पास जो है -3x + 7x, इनको ऐड किया तो ये चीज़ आ गई। माइनस ये जो 21 है, ये 3 × 7 किया तो = 0। यहाँ से x को कॉमन लिया तो x बच जाएगा, माइनस यहाँ से x को कॉमन लिया तो 3, प्लस यहाँ से 7 को कॉमन लेता हूँ तो x बच जाएगा, और x कॉमन चला गया x, और यहाँ से 7 कॉमन चला गया तो 3 बच जाएगा, = 0। अब क्या करता हूँ मैं, x - 3 को कॉमन लेता हूँ, x - 3 कॉमन चला गया तो x बच जाएगा, प्लस 7 = 0। ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो -x - 3 = 0 और x + 7 = 0। x = 3 और x = -7। तो सोल्यूशन सेट जो है मेरे पास ये आ जाएगा 3, -7। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट जो था, लास्ट पार्ट क्वेश्चन 6 उसका आंसर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 उसको सॉल्व करेंगे, और वो जो है वो हम बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर उस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।